हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स एजुकेशन हब में। और आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल का पहला टॉपिक, यानी जो एकदम रूट टॉपिक है। सबसे बारीकी से करते रहेंगे और ध्यान से देखना। देखो, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद और कोई मटेरियल, कोई लेखन सामग्री। यही सुना होगा आपने। तो आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि ये कोई भी आर्टिकल के बारे में आपने तो ये भी सुना है, अभी सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं हम भी, ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। पर आर्टिकल काम किसके रूप में करते हैं? एक एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। आर्टिकल क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। यानी एडजेक्टिव क्या होता है? जो वर्ड क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वही होता है एडजेक्टिव। तो हम क्या करेंगे आज? आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। यानी जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल कौन से होते हैं आपने ये देख लो। पहले एक बार बता देता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे, और नाउन क्या होता है? यानी वर्ड के अंदर जो भी है, नाउन क्या होता है? जब सिंगुलर नाउन चीज क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, यानी प्रत्येक चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। यानी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो नाउन होती है। और जैसे छोटी क्लास में देखते आए हैं, जैसे कोई पैलेस है, कोई थिंग है, किसी का नाम है, और जो भी चीज़ है, प्रत्येक चीज़, यानी प्रत्येक चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स तीनों के, उसके बाद हम एक एक करके यानी करेंगे तीनों का अलग अलग। ठीक है? तो जैसे ए बॉय, ठीक है, एन एलिफेंट, द गंगा। ठीक है? जैसे आई सॉ ए बॉय, द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। आई सॉ बॉय, द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। अब देख लो, आर्टिकल ए है, बॉय नाउन है। नाउन क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है? ए का, यानी जो भी आर्टिकल का यूज होता है, बाद में बताएंगे ए एंड दे का यूज कहाँ कैसे कैसे होता है। और द बॉय, एक ध्यान रखना भाई, जब कोई नाउन, यानी जब कोई सेम नाउन, यानी एक बार से दूसरी बार, यानी मोर देन वन, यानी 2 बार या 3 बार आगे सेंटेंस के अंदर या कोई पैराग्राफ के अंदर यूज किया जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? द का यूज किया जाता है। पहली बार तो ए है, एन है, जो भी है, ए या एन जो भी किया जाता है वो उसके हिसाब से किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? उसका आगे द का यूज किया जाता है। वॉट एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। वॉट एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। जैसे एन आ गया। ठीक है? तो आगे हम देखते हैं। अब जैसे ए का ले लिया, एन का ले लिया, द का ले लिया, जैसे, और अब अलग अलग यूज करेंगे। और देखो, एक एडजेक्टिव के रूप में ही काम हो रहा है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वेरी हैंडसम। और जैसे एडजेक्टिव का एक बार बताता हूँ, राम इज एन इंटेलिजेंट। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट। ये क्या कर रहा है? राम को क्वालिफाई कर रहा है। राम क्या है? नाउन है। और ये क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और ये एन है, ये भी अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये भी क्या है? ए एन दा भी क्या है? एक एडजेक्टिव का काम है, करते हैं। तो देखो, आगे ध्यान से देखना थोड़ा। अब हम अलग अलग यूज करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग यूज करेंगे इनका, कि कौन सा कहाँ यूज किया जाता है।
देखो भाई, हाँ तो आपने देखा अभी कि भाई किसका यूज करेंगे हम, सबसे पहले ए और एन का। तो देखो सबसे पहले तो ए और एन का यूज करेंगे। देखो ए का यूज किसके साथ होता है, ए का यूज उन नाउन के साथ होता है जो नाउन क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जो नाउन क्या करते हैं, ए का यूज कहाँ किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। नहीं कि देखो पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई जो वर्ड यानी जो नाउन क्या होता है या जो वर्ड क्या होता है वोवेल से शुरू होता है उनके साथ क्या किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। और जो वर्ड क्या किया जाता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसका क्या क्या होता है, ए का यूज होता है। पर अभी ऐसा नहीं है, उनके साउंड के हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग यूज किया जाता है। और इनका अलग अलग देखें तो साउंड के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तीनों का क्या किया जाता है, तीनों को देख यानी कोई भी वर्ड हो तीनों को देख ही क्या करेंगे हम यूज करेंगे कि भाई कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है। तो देखो जिनका साउंड क्या होता है कॉन्सोनेंट, जिनका साउंड क्या होता है व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के साथ किसका यूज करेंगे, ए का यूज किया जाता है। अब जो भी है देखो एग्जांपल करते हैं, ए बॉल, ए कैट, ए डॉग, ए पिकॉक। ये तो क्या सीधे सीधे दिखाई भी दे रहे हैं कि स्पेलिंग से हिसाब से देखें यानी स्पेलिंग के तौर पर देखें तो क्या है, देखो इनका क्या है, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। और अब देखो इनका साउंड के हिसाब से देखते हैं तो साउंड क्या आ रहा है। अब हमने क्या देखा है कि साउंड है, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट हो उनके साथ क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो साउंड देखो, अब साउंड वाले देखते हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये क्या है, किससे शुरू हो रहा है, ये शुरू किससे हो रहा है, देखो यू किससे शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है। पर इसका साउंड है, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके साथ क्या हुआ है, ए का यूज हुआ है। चाहे कोई सा भी वर्ड हो जिसका साउंड कॉन्सोनेंट है उसके साथ क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। देखो आगे और करते हैं एग्जांपल, आई एम ए यूनिवर्सिटी, आई एम ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आई एम ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। जैसे ए यूनिक सन्स, ए यूनिक सन्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं क्या कर रहा हूं यहां आपको लिखवा रहा हूं, स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे कोई, जैसे एग्जाम्पल और देख लो, योर स्कूल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो इसके साथ क्या होता है, ये यू है, साउंड तो यू का कर रहा है, पर इसके साथ यूज करें तो क्या करें आई, देखो आई बॉट ए स्कूल यूनिफॉर्म, क्या करते हैं, आई बॉट ए यूनिफॉर्म, सीधा करते हैं आई बॉट ए यूनिफॉर्म, ठीक है। ऐसे देखना आगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, और देखो जो यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं देखो जो क्या होते हैं, वोवेल से शुरू हो रहे हैं, और उनके साथ क्या होगा, साउंड है उनका क्या है, कॉन्सोनेंट है, उनका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, साउंड वाले ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, लिख लो कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखो ए यूनिवर्सिटी
ए यूनिक चांस, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए 100 रुपी। देखो चाहे कितने भी पैसे हो, A1, ठीक है। और इनका शुरू किससे हो रहे हैं, वोवेल से शुरू हो रहे हैं। ए यूनाइटी, ए यूरोपियन, देखो क्या हो गया, ए यूनिवर्सिटी आ गया, यूनिका, ए यूनिक चांस, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म 100 रुपीज, ए यूनाइटी, ए यूरोपियन, अटेंसिल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साउंड तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यंजन है, पर ये सॉरी ये कॉन्सोनेंट से, यानी साउंड इनका क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हो किस रहे हैं, वोवेल से शुरू हो रहे हैं। पर इनके साथ जहाँ भी इनका यूज किया जाएगा वहाँ क्या करेंगे इनको, यानी ए का यूज करेंगे, न कि एन का यूज करेंगे। अब देखो मैं आपको एन का यूज बता देता हूँ, बाद में देखेंगे आगे दोनों का, ए और एन का साथ साथ में यूज देखते हैं। नोट डाउन करते जाना भाई साथ में। अब देखो ए का यूज, एन का यूज किसका देखते हैं, एन का यूज, जिनका साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड। क्या होगा, वोवेल साउंड के साथ क्या करेंगे, इनका एन का यूज़ करेंगे। तो देखो चाहे मीनिंग किसी से शुरू हो, पर साउंड उनका क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो यहाँ देखो सीधा सीधा देखते हैं, जैसे एन ईगल, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट। देखो नोट करना भाई, ऑनेस्ट शुरू किससे हो रहा है, एस से हो रहा है, पर इसका साउंड क्या है, वोवेल। इनका साउंड क्या है, वोवेल है। क्या है, वोवेल साउंड है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, अब एज ए सेंटेंस देखते हैं। तो देखो आई सा एन, आई सा एन, जैसे अगली बॉय, आई सा एन अगली बॉय। तो ये देखो इसका ए साउंड कैसा हो रहा है, साउंड वोवेल होना चाहिए, और वो भी कौन से वाला वोवेल साउंड होना चाहिए, देख लो कौन से वाला वोवेल होना चाहिए, हिंदी वर्ण वाला होती है, जो हिंदी ए आ से, यानी जिनकी क्या होती है, ए आ से लेके ए तक ये साउंड होता है, यानी ए आ वाला साउंड, ए आ ई ऊ ए आई, ये भी है। इस साउंड के साथ क्या करें, जिनका साउंड ये प्रोड्यूस हो रहा है उनके साथ क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ ए का यूज़ करेंगे। तो देखो एन आ गया, मतलब इसका साउंड ए है। देखो लता, क्या है, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इसका साउंड क्या है, ऑनेस्ट, यानी इसका साउंड क्या है, वोवेल है। साउंड क्या है, वोवेल है। इसी प्रकार जिनका साउंड क्या होता है, वोवेल होता है, उनके साथ क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन ऑनरेबल, क्या है, एन ऑनरेबल, ठीक है। एन अगली, ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ क्या करते हैं, हमें एन का यूज़ करते हैं। तो देखो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ जो आपको क्या है, यानी साउंड उनका क्या होता है, वोवेल होता है। क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। तो देखो वोवेल साउंड वाले जैसे हमने कौन कौन से लिए अभी,
वोवेल साउंड वाले वर्ड देखो, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, आयर, आयरस, इनेमी, आवर, आयरलूम। ये क्या वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो देखो एग्जांपल देखो इनसे। और एक बात और विशेष नोट करना, एक बात क्या करना, विशेष नोट करना है कि भाई जिनका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। कुछ ऐसे होते हैं शॉर्ट फॉर्म वाले, क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले होते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है, कुछ शॉर्ट वर्ड होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स, जिनको क्या जैसे लिखते हैं तो उनका साउंड क्या होता है, वोवेल होता है। तो उनके साथ भी क्या लगते हैं, एन का यूज़ करेंगे। जैसे MLA, MLA, MP, ठीक है, SDO, SHO। ये क्या होता है, फनेटिक, फनेटिक करेंगे तो देख लेना आगे, फनेटिक देखा होगा आपने। इनका साउंड क्या होता है, ML, M, M, S, जैसे HM, H, ठीक है। इनके साथ भी किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। किसके साथ, इनका क्या करेंगे, एन का यूज़ होता है। जैसे ही इज एन MLA, ठीक है। जैसे माई फादर इज एन SDO, माई फादर इज एन SDO। तो इनके साथ क्या हो रहा है, देखो एन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर, अब देखो इनका क्या साउंड ये है, तो अगर देखो ध्यान से देखो, अगर इसी को यानी फुल फॉर्म में लिखते हैं, अगर इन वर्ड्स को क्या लिखते हैं, फुल फॉर्म में लिखते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, जो साउंड हो रहा है उसी के हिसाब से करेंगे। तो देखो इनको फुल फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो फुल फॉर्म में देखो, फुल फॉर्म वाले देख लो थोड़ा सा, इन्हीं का करेंगे। अगर इनका फुल फॉर्म होता है तो इनके साउंड के हिसाब से यूज़ किया जाता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में देखो, ही इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर, ही इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। में इसका साउंड क्या हो रहा है, में, न कि एम, एम, एम बोलते हैं तो क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। क्या होता है, एम, वोवेल साउंड, ठीक है। अब देखो में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए क्या किया गया है इसका, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यही देखना, सबसे लास्ट एंड फाइनल बात यही है कि जिसका साउंड क्या होता है, वोवेल होगा, उसके साथ एन का यूज़ करेंगे। जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो ये थे, ये नोट डाउन करते जाना भाई साथ में। और देखो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या हो रहे हैं, साउंड उनका क्या है, वोवेल है। अब देखो हम क्या करेंगे, अभी देखो हम क्या करेंगे, ए और एन का दोनों का साथ में यूज़ देखते हैं भाई, इनका साथ कहाँ का होता है, एन और ए का यूज़, यानी कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो इनका यानी ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, जब कोई सिंगुलर नाउन क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो, किसी कैटेगरी को, यानी किसी कैटेगरी या क्लास को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो, कैटेगरी या क्लास के साथ क्या लगता है, यानी पूरे एक वर्ग को, यानी पूरे एक वर्ग को या पूरे एक क्लास को क्या करता हो, पूरे एक वर्ग को एक्सप्रेस करता हो। जो वर्ड क्या करता हो, जो नाउन क्या करता हो, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक पूरे क्लास या कैटेगरी को एक्सप्रेस करता है, शो करता है, वहाँ क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, ए और एन का यूज़ करेंगे। तो देखो, ए काउ हैज़ हॉर्न्स, ए काउ हैज़ हॉर्न्स। यहाँ क्या है, देखो सभी गायों के लिए, यानी सभी गायें, गाय के सींग होते हैं, सभी गायों के होते हैं, काउज के। तो ए काउ हैज़ हॉर्न्स, यानी ऑल काउज। यहाँ क्या है, सभी गायें, यहाँ क्या है, सभी गायें। देखो एन
ईगल फ्लाइज हाई, एन ईगल फ्लाइज हाई, यानी बाज ऊपर उड़ता है। यहाँ सभी बाज की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, ऑल ईगल्स। क्या होगा, ऑल ईगल्स, यानी सभी बाज की। यानी ये क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को दिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी या क्लास को शो करते हैं। उनके साथ क्या होते हैं, ए और एन का यूज़ होता है, और साउंड के हिसाब से होता है। देखो इसका साउंड क्या है, देखो इसका साउंड क्या है, कै। इसका साउंड क्या है, कै, तो ए का हो गया ई। इसका साउंड क्या है, ई, तो एन का हो गया। तो क्या अलग अलग साउंड के हिसाब से होता है। आगे देखो 2 नंबर देखो, यानी कंप्लीमेंट के साथ, यानी नाउन कंप्लीमेंट के साथ। नाउन कंप्लीमेंट, जैसे सीधा सीधा क्या होता है, नाउन कंप्लीमेंट। तो जैसे एग्जांपल देखो इनका, ही इज़ ए लॉयर। ही इज़ ए लॉयर, वह एक क्या है, वकील है। इसके साथ क्या है, ए का यूज हुआ है, यानी जिस सीधी सीधी बात हो वहाँ क्या होता है, ए और एन का, यानी साउंड के हिसाब से होता है। अभी देखो, ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट लॉयर। क्या है, ही इज़ एन ऑनेस्ट लॉयर। अभी देखो ले, इसका साउंड क्या है, ले, यानी ले का मतलब इसका साउंड क्या हो गया, ले साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और अभी एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट लॉयर, ही इज़ एन ऑनेस्ट, ओ, इसका साउंड क्या है, ओ है। इसका साउंड क्या है, ओ है, वोवेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ क्या हुआ है, एन का यूज़ हुआ है। इसीलिए इसके साथ क्या हुआ है, एन का यूज़ हुआ है। जैसे राधा इज़ एन एक्सपर्ट, राधा इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, राधा इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो इसके साथ क्या हुआ है, एन का हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपर्ट क्या है, क्या एक्सपर्ट, एडजेक्टिव है। एक्सपर्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ क्या है, एन का यूज हुआ है, क्योंकि इसका साउंड क्या है, ई वोवेल साउंड है, इसीलिए इसके साथ क्या, राधा इज एन एक्सपर्ट। राम इज, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। तो यहाँ क्या है, देख लो, ये यूज हुआ है, यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ है, यहाँ ये हुआ। साउंड के हिसाब से इनका अलग अलग यूज़ होता है, और अलग अलग यूज़ के हिसाब से हम करते जाते हैं। हाँ, तो देखो अब क्या करेंगे, ए एन का यूज़ क्या होता है, ए एन का यूज़ देखो, ए और एन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, क्या हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, और यहाँ क्या हो, नाउन हो। तो पहले क्या होगा, ए या एन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। पर आएगा कैसे, वो भी साउंड के हिसाब से, जिस एडजेक्टिव एडवर्ब का साउंड वोवेल या कॉन्सोनेंट है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो देखो एग्जांपल देखो, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो यहाँ क्या आया है, एडजेक्टिव आया। अभी बात किसकी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या है, ए आया है, और इससे पहले भी आया, ध्यान में रखना, पहले आएगा इससे, और इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी, देखो, लता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल, लता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए वेरी, ये क्या है, एडवर्ब है, इसी एडवर्ब के साथ इसका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वेरी। तो इसके साथ क्या आ गया, ए का आ गया। देखो, राम इज़ एन ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो एन, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो इनका साउंड देख लो, इस एडजेक्टिव का साउंड देखो, ओ, ऑनेस्ट। ठीक है, राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। जैसे
Sudha is an ugly girl. Sudha is an ugly girl. इनका क्या होता है, एन यू का हुआ है तो ये एडजेक्टिव है और ये एन का यूज हुआ है। तो आगे देखो मैं बता रहा हूँ आगे, एडजेक्टिव प्लस मोर देन वन नाउन, एडजेक्टिव प्लस मोर देन वन नाउन, ठीक है। यानी ए एन एडजेक्टिव हो और यानी अगर किसी नाउन, दो नाउन साथ में एंड से जुड़े हो, देखो जो बात सिंटेक्स में होती है वही बात है यहाँ। देखो जो नाउन क्या होते हैं, एंड से जुड़े हो, ए एन प्लस मोर देन वन नाउन, ठीक है, मोर देन वन नाउन। वहाँ पे क्या होता है देखो अलग अलग देखते हैं। अगर एक यानी अगर एंड से जुड़े हो दो नाउन और एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा, ए का यूज़ होगा, और अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग यूज करते हैं। जैसे सृष्टि gave me a red and black pen. सृष्टि gave me a red and black pen. यानी यहाँ क्या है, एंड से जुड़ा है। वैसे देखे तो एक लाल और काला, यानी एक रेड और ब्लैक अलग अलग है पर अलग अलग नहीं है। ये एक के साथ लगा, ये दोनों एक ही पेन है। ये क्या है, एक ही पेन है जो लाल और ये रेड और ब्लैक है, तो ए क्या है, एक को एक्सप्रेस कर रहा है। अभी आगे देखो, जैसे सृष्टि गैव मी ए रेड एंड ए ब्लैक, ए रेड एंड ए ब्लैक पेन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ए रेड अलग है, एक रेड पेन है और एक क्या है, ब्लैक पेन है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो दोनों क्या कर रहा है, अलग अलग। जैसे ही इज एन अगली एंड फुलिश पर्सन या बॉय, ही इज एन अगली एंड फुलिश पर्सन। तो यहाँ क्या, वो एक ही है, ही क्या है, ये एक ही बंदा है जिसके बारे में बात कर रही है, वही अगली है, वही क्या है, फुलिश है। वही क्या अगली है, वही क्या है, फुलिश है। और अगर यहाँ दो बंदा को दिखाना हो, दो अलग अलग लोगों को दिखाना हो, तो यहाँ क्या करेंगे, ही इज एन अगली एंड ए फुलिश। अभी आप बोलोगे ए कैसे आया, इसका साउंड देखो, इसका साउंड देखो क्या है, वोवेल साउंड है। इसका साउंड क्या है, फू फै, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ क्या हो गया, ए हो गया। तो देखो इसी प्रकार क्या करेंगे, अलग अलग, यहाँ एक के बारे में दिखा रहा है, एंड से जुड़ रहा है, पर अलग अलग के दिखाना है तो अलग अलग के साथ लगेगा। जैसे राधा हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट कैट। राधा हैज़ ब्लैक एंड ए वाइट कैट, यानी राधा के पास एक ब्लैक और वाइट कैट है। यानी ये कैट क्या है, ये दो अलग अलग नहीं है, एक कैट है जिसका क्या है, अलग अलग कलर है, यानी ब्लैक और वाइट इसका कलर है, क्योंकि ये एक ही ऐसे यानी एक ही आर्टिकल से जुड़ा है। और अगर दो दिखाना हो तो ए और ए, ये ऐसे होता है, अलग अलग इनके साथ अलग अलग यूज होता है। अलग अलग दिखाना हो तो एक साथ नहीं करेंगे। तो देखो अब हम ये ए और एन का यूज देख लिया हमने, अब कुछ पर्टिकुलरली यानी कुछ विशेष देखेंगे इसमें कि ए और एन का यूज कहाँ कहाँ और होता है, कैसे कैसे होता है। तो जैसे देखो, अगर क्या हो, सच प्लस ए और एन, सच और ए एन आएगा तो नाउन क्या आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। सच और ए एन आएगा तो नाउन क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो देखो एग्जांपल देखो इसका, आई हैव सच ए, सॉरी यहाँ देखो एडजेक्टिव, यहाँ क्या होगा, सच एडजेक्टिव और सच ए एन और एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव
बाद में क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो आई हैव सच ए ब्यूटीफुल, आई हैव सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, वैसे इट वॉज सच ए फाइन शो, इट वॉज सच ए फाइन शो। यानी यहाँ क्या हो रहा है, देखो सच के बाद ए का हो रहा है, सच के बाद ए का हो रहा है, यहाँ देखो एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो इनके साथ क्या होता है, अलग अलग यूज होता है। और यहाँ आगे देखो एक बता रहा हूँ, सो, यानी सो का यूज़ हुआ हो, किसका यूज़ हुआ हो, सो का यूज़ हुआ हो, तो सो के साथ क्या आएगा, यानी यहाँ पहले एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा, ए एन, ए या एन आएगा। तो इसके साथ देखो यहाँ अलग अलग यूज होता है, इसके साथ देखो, अब देखो एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आपको, जैसे इसके साथ अलग अलग, यानी सो एडजेक्टिव और यानी ए एन का यूज बाद में हो। तो अगर ये ए की बात है, देखो इनका देखो अलग अलग है, यानी ये सच में अगर सच आया हो तो आर्टिकल यहाँ आएगा, पहले आएगा एडजेक्टिव से, और सो आया हो तो आर्टिकल वहाँ जाएगा एडजेक्टिव के बाद में। इसके बाद क्या होगा, नाउन का यूज़ होगा, इसके बाद क्या होगा, नाउन का यूज़ होगा। तो ऊपर वाला देखते हैं, आई हैव नेवर सीन सो, अब ए नहीं आएगा, पहले ये आएगा, पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ब्यूटीफुल ए पिक्चर, सो ब्यूटीफुल ए पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो ये ए बाद में आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, एडजेक्टिव के बाद में आएगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाला देख लो, इट वॉज सो, इट वॉज सो फाइन, अभी फाइन एडजेक्टिव पहले आ गया, फाइन ए शो, फाइन ए शो, ए फाइन शो, फाइन ए शो, ये सच और शो का यूज होता है। इनके साथ देखो ये यहाँ रहा, ये इधर है एडजेक्टिव। अब हम क्या करेंगे आगे अब इनका क्या होता है, एक्सक्लेमेशन के साथ भी होता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी क्या होता है। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन का, देखो एक्सक्लेमेशन के साथ क्या होता है, इनके साथ भी ए और एन का यूज होता है। देखो एग्जांपल देखो, व्हाट ए हॉट डे, जैसे व्हाट ए हॉट, सरप्राइज होके बोलते हैं ना, व्हाट ए हॉट डे, व्हाट ए क्रूअल डॉग, व्हाट ए नाइस जोक। ठीक है, जैसे व्हाट एन का भी होगा, इनका होगा यूज, तो साथ साथ में हो रहा है ना, ए और एन का, इसका हो रहा है ए और एन का। तो व्हाट एन अभी ऊपर किया था, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम न्यूमेरियल, यानी सांख्यिकी, यानी दिखने में तो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पर उनका अगर वो साथ में यूज़ करते हैं, यानी ए डजन, देखो यहाँ क्या करते हैं, न्यूमेरियल एक्सप्रेशन के साथ, न्यूमेरियल एक्सप्रेशन के साथ। तो जैसे न्यूमेरियल एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स कौन से हैं, ए डजन। अब डजन में देखो ज़्यादा होते हैं, 12 होते हैं, डजन में कितने भी हो सकते हैं, पर एन आर्मी, ए कपल, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। ठीक है, इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, ए आई सो एन आर्मी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ए कपल
ऑफ पीपल, ए कपल ऑफ पीपल वर देयर। तो इनके साथ देखो ए कपल ऑफ बहुत सारे हैं, पर इसके साथ क्या हो रहा है, ए का यूज़ हो रहा है। आई सा एन आर्मी, आर्मी बहुत सारे बच्चे हैं, पर इनके साथ क्या हो रहा है, ये एक ही कैटेगरी को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसके साथ इसलिए एन का यूज़, ए का यूज़ किया जाता है। ए डजन, जैसे एक डजन का ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव ए डजन ऑफ बनानास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ए डजन ऑफ, ए डजन। ठीक है, ये इसी प्रकार इनका क्या करते हैं, अलग अलग यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेशन के साथ और न्यूमेरियल के साथ देखते हैं तो अलग अलग यूज़ होता है। अब देखो आगे हम करते हैं, किसका करेंगे, जैसे प्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ किसी कोई, यानी कोई कीमत बतानी हो, स्पीड और जैसे अनुपात, रेटियो। ठीक है, तो इनके साथ भी क्या होता है, ए और एन का आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग एट 90 किलोमीटर एन आवर। अब चल तो क्या रही है, 90 यानी 90, पर यहाँ क्या है, एन आवर, तो यहाँ क्या हो गया, एन का यूज़ हो गया। जैसे शुगर सेल्स एट 40 रुपीज़ ए किलोग्राम, ए किलोग्राम। तो यहाँ क्या हो रहा है इनका, ये देखे तो 40 है, और यहाँ क्या है, ए किलोग्राम। ठीक है, ये यूज़ हो रहा है इनका साथ में। अब देखो जैसे किसी का नाम हो, यानी सरनेम, तो सरनेम के साथ क्या करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं, ए और एन, ए और एन और ए प्लस सरनेम, प्लस सरनेम। जैसे एग्जांपल देखो, ए मिस्टर शर्मा कैम हेयर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए मिस्टर शर्मा, यानी किसी को जिसको हम जानते नहीं है, जिनका अनोन हो और सरनेम हो। ठीक है, तो उनके बारे में क्या करते हैं, ए। ठीक है, जैसे ए मिस रानी मेट मी यस्टरडे, ए मिस रानी मेट मी यस्टरडे। इसके साथ क्या हो रहा है, ए का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ए मिस रानी यानी कोई ये है मिस रानी जो इससे क्या थी, मिली थी, यानी मी से। ठीक है, इसी के साथ अगला पार्ट, यानी अब हम क्या करेंगे, ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आ ही जाएगा। एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और क्या करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ताकि आपको वीडियो क्या करता रहे, टाइम पे मिलता रहे। और आगे हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, अभी हमने ए और एन का यूज़ देख लिए, अब अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 आएगा, वो क्या आएगा, द का यूज़ आएगा। कौन सा आएगा, द का यूज़ पार्ट 2 आने वाला है, वो बहुत ही बेटर तरीके से करेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे। थैंक यू।